इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मदन हुम्मड़ कन्वीनर एवं श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय के समस्त सदस्यगण, मांजलपुर, बड़ौदा, गुजरात। दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। मैं शिपाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं श्री 1008 महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव और आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के 23वें संयमोत्सव के पावन दृश्य। ये कार्यक्रम गुजरात की धर्मनगरी बड़ौदा के मांजलपुर स्थित श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में 7 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें बड़ौदा के मांजलपुर वासियों ने आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी की 2618वीं जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई और गुरु भक्ति का आनंद लिया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम के विशेष दृश्य। विगत 17 अप्रैल को देश भर में वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2618वां जन्म कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मंगल अवसर पर जैन समाज ने विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी और शोभा यात्रा निकालकर भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। इसी श्रृंखला में गुजरात की धर्मनगरी बड़ौदा के मांजलपुर वासियों ने आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में भगवान महावीर जन्म कल्याणक का भव्य आयोजन आयोजित किया। खास बात ये रही कि इस मंगल अवसर पर भक्तों को आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का 23वां संयमोत्सव मनाने का भी परम सौभाग्य मिला। कार्यक्रम की शुरुआत देवाज्ञा, गुरु आज्ञा और आचार्य निमंत्रण के साथ की गई। भक्तों ने शोभा यात्रा निकालने से पूर्व आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मंदिर श्री में प्रभु अभिषेक किया। तत्पश्चात ही साधु संतों के सानिध्य में मंदिर जी से श्री जी की शोभा यात्रा आरंभ हुई, जिसमें भक्त गण पूज्य गुरुवर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चले जा रहे थे। भगवान महावीर जयंती के मंगल अवसर पर नगर में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान आचार्य श्री सत्संग ने बड़ौदा के विभिन्न मंदिर में प्रभु दर्शन किए, तो वहीं भक्तों को पूज्य गुरुवर के सानिध्य में श्री जनाभिषेक करने का बहुमूल्य अवसर प्राप्त हुआ। जैसे जैसे शोभा यात्रा अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे भक्तों का कारवां बढ़ता ही चला जा रहा था। यात्रा में सहभागिता कर रहे सभी भक्तों को गुरुवर का वंदन और बड़ौदा के विभिन्न मंदिरों में प्रभु दर्शन का भी लाभ मिल रहा था। इस दौरान भक्तों का उत्साह भी सर चढ़कर बोल रहा था। सभी प्रसन्नचित भावों के साथ प्रभु भक्ति में संलग्न थे।
श्रावक श्री जी का रथ खींच रहे थे तो कुछ आचार्य श्री सत्संग का सुरक्षा कवच बने हुए थे, तो वहीं श्राविकाएं बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों पर भक्ति में लीन थी। हाथी, घोड़े, रथ और विभिन्न प्रकार की झांकियों के साथ भक्तगण नगर में भगवान महावीर के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ उपस्थित भक्तों ने गुरुवर के चरण स्पर्श कर मंगल आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित भक्तों ने जनसैलाब को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बड़ौदा का समग्र जैन समाज यहाँ उपस्थित हो। पूरा पंडाल जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। दुनिया में जिनके नाम की अहिंसा के अवतार के रूप में गूंज है, ऐसे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय हो। तत्पश्चात ही गुरुवर की मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य श्री जी पर सर्व शांति की मंगल कामना के साथ शांति धारा अर्पित की गई। सुब्रत तीर्थंकरा, वीर तीर्थंकरा, चतुर्विंशति तीर्थंकरा, द्वादश गण परिष्ठा, शुक्लाध्यान पवित्रा, सर्वज्ञाया, स्वयं भुवे सिद्धा बुद्धा, परमात्मे परम सुखाय, त्रैलोक्य मही व्याप्ता, अनंत संसार चक्वरि मर्दनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत वीर, अनंत सुखाय, सिद्धा बुद्धा, परमात्मे परम सुखाय, त्रैलोक्य वशंकराय, सत्य ज्ञानाय, सत्य ब्रह्मणे, धर्मेंद्र फणमंडल मंडिताय, ऋष्यार्का, श्रावक श्राविका, प्रमुख शत्रु संगोपसर विनाशनाय, घाति कर विनाशनाय, आघाति कर विनाशनाय, अव्वायम अस्माकं सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वमृग भयम, सर्वरक्षकादि भयम, सर्पर मंत्रम, सर्परतंत्रम, सर्पर्यंत्रम। प्रभु की शांति धारा करने के बाद भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक पूजन किया गया। जलम निरुपामिति स्वाहा चंद्रम निर्वपामिति स्वाहा।
पूजन के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगलाचरण और चित्र अनावरण के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की, तो वहीं बालिकाओं ने नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी। समारोह में आगे बढ़ते हुए गणमान्यों ने गुरुवर के चित्र का विमोचन किया और उनके पार्श्व में भामंडल स्थापित किया। इसी श्रृंखला में एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इसके बाद भक्तों को गुरुवर के चरण पखारने और उन्हें शास्त्र भेंट करने का मंगल अवसर मिला। आचार्य श्री के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आरिका श्री शिवमती माता जी ने अपने संघ के साथ आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट की। दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में इसके पश्चात स्थापना के लिए तदपश्चात श्रावक श्रेष्ठियों को गुरु भक्ति करने का मंगल अवसर मिला। भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ भक्ति करते हुए आचार्य श्री के समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। इसके बाद भक्तों को आरिका श्री शिवमती माता जी के मंगल प्रवचन श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला। माता जी ने अपने आशीर्वचनों का शुभारंभ मधुर भजनों के साथ किया। इतने तपस्वी इसी श्रृंखला में मुनिश्री शुभम सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। सौभाग्यशाली हो आप लोग कि जो आप ऐसे अवसर पर मौजूद हुए हो कि जहाँ जिस पृथ्वी पर, जिस भारत देश में तीर्थंकर जैसे महावीर पुत्र पैदा हुए। अनेकों देशों में तो वैज्ञानिक पैदा होते हैं, पर भारत देश में तीर्थंकर जैसे दिव्य पुरुष ही पैदा होते हैं। अब समय आया आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का। भगवान महावीर जयंती के पावन प्रसंग पर आचार्य श्री ने भगवान महावीर के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। कि मेरी एक आंख हंस रही है, दूसरी आंख रो रही है। रोने का कारण हमें जो सिद्धांत दिए हम भूलते जा रहे हैं, हमें जो मार्गदर्शन दिया गया हम भूलते जा रहे हैं। आत्म कल्याण की जो बातें महावीर स्वामी ने कही, हमारा उन पर कोई गौर नहीं है। पंथवाद पक्षपात में हम इतने उलझ गए कि महावीर स्वामी खुद आके सुलझाना चाहें तो अब असंभव है। इस बात का रोना है। एक रूपक के माध्यम से हम सुने, चूंकि महावीर स्वामी मुख चले गए,
लेकिन वापस आने वाले भी नहीं हैं। महावीर स्वामी का चरित्र कहता है कि जन्म से कोई महान नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्म से, अपनी साधना से महान होता है। गुरुवर की अमृतमयी वाणी श्रवण करने के बाद भक्तों ने उनकी उत्कृष्ट भावों के साथ मंगल आरती उतारी। जय सूर्य हरि सागर जय जय हो, जय सूर्य हरि सागर जय जय हो। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के 23वें दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर संघस्थ साधु साध्वियों ने और बड़ौदा जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अपने भाव प्रेषित किए। जनों को जिसने दिया आदि में अवलंबन, उनके चरण सरोज को करते सम्यक बारंबार नमन। जब कुछ सुनने समझने की, याद करने की शरीर में समर्थ थी, तब तो मौका नहीं मिला। मौका मिला अब जब समर्थ खत्म हो गई, लेकिन फिर वो भी अच्छा है, ठीक। और आचार्य श्री और गुरुदेव और माता जी का प्रवचन सुना, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला, समझने को मिला, और इतने सब साधवी भाइयों से साथ मिलना जुलना हुआ, बहुत अच्छा लगा और बड़ौदा में आके प्रसन्नता हुई। हम लोग, मेरी भी ये भावना है कि हम भी आपके चरण सानिध्य में रह के ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भक्ति और करके हमारा भी जीवन सफल हुए, ऐसी भावना बातें। गुरुवर को विनयांजलि समर्पित करने के बाद भक्तों ने आचार्य श्री के साथ भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो। महावीरं जिनवीरं अतिवीरं वर्धमानं, महावीरं जिनवीरं वर्धमानं अतिवीरं। दर्शकों, तीर्थंकर प्रभु का जन्मोत्सव मनाना और उसमें सहभागिता करना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। कुछ ऐसा ही पुण्योदय हुआ गुजरात की धर्मनगरी बड़ौदा के मांजलपुर वासियों का, जो उन्हें आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 17 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी का 2618वां जन्म कल्याणक और आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का 23वां संयमोत्सव मनाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, कार्यक्रम की बेला में फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे मदन हुम्मड़ कन्वीनर एवं श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय के समस्त सदस्यगण, मांजलपुर, बड़ौदा, गुजरात।